तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था लास्ट क्लास में, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हुआ है ABCD is a square of side 14 cm and AED और BEC are semi-region. Again one of the most related और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्क्वायर है, उसका साइड दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 14 14 14 एंड 14, क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और जिसमें बी डी ई ए और या ए ई डी और बी ई सी आपको सेमी सर्कल दिया है। अब देखो बेटा, अगर ए ई डी सेमी सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो जाए, दैट इज नथिंग बट योर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लिखते हैं अपन। सबसे पहले गिवन लिख लो आप लोग। व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, या अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। नाउ अगर ए ई डी आपका सेमी सर्कल है, तो आपका एडी क्या हो जाएगा? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। आपको निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो बेटा, ये जो आपका ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको निकालना है। ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया हमको निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखो, अगर इस टोटल स्क्वायर में से हम ये पर्टिकुलरली दो सेमी सर्कल अगर कट करके निकाल दें, अगर ये स्क्वायर आपको मान इमेजिन करो कि एक पेपर है आपका, ये स्क्वायर के शेप का, और अगर इस पेपर में से हम ये सेमी सर्कल को कट करके निकाल दें, तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा, राइट। तो हमको वही करना है। हमको क्या करना है कि पहले स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसमें से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा? दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, right? Area of square minus area of two semicircle. Now what is the area of square? Area of square क्या हो जाएगा? Side into side, which is 14 into 14 again minus area of two semicircle. तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that is 2 multiply by area of semicircle होता है, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। आपको एरिया का फॉर्मूला होपफुली याद रहना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट। दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट। नाउ अब बताओ, पाई आर स्क्वायर, तो पहले ये बताओ कि आपका रेडियस कितना होगा। अगर के डायामीटर आपका 14 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, जस्ट उसका आधा। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले। 14 इंटू 14 ये हो गया 196 माइनस 2। अच्छा, ये 2 और ये 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पाई आर स्क्वायर। तो पाई की हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। हमेशा जब भी पाई की वैल्यू नहीं दी होती, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 एज्यूम करते हैं। अब देखो, क्योंकि डायमीटर बेटा 14 है, रेडियस जस्ट इसका हाफ होता है, ये आपको मालूम है। अगर टोटल डायमीटर 14 है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, विच इज 7 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ कितना हो जाएगा ये? आर स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस है आपका 7, तो 7 इंटू 7। तो देखो, ये 7 कैंसल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा? 22 इंटू 7, कितना आ जाएगा ये? 196 माइनस 22 इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 154। जस्ट सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 240, ये आएगा आपका 42। ठीक,
यहाँ रहा हमारा 40, तो दैट मस्ट बी योर आंसर। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो गया? रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। सो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगेन डायग्राम बनाओगे आप लोग। जो जो चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बताते चला हूँ, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप कॉपी में नोट डाउन करोगे, और डायग्राम बनाना मत भूलना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर 14 पूरे डायमीटर को मेंशन करना, रेडियस को मेंशन करना डायग्राम में। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाम नहीं दिया तो आप अपने मन से कोई भी नेम ले सकते हो, ए बी सी डी। नाउ बोला है टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब ना बेटा आजू बाजू। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। Now, two adjacent side of a parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. If the length of the altitude corresponding to the sides 12 centimeter, यानी कि 12 सेंटीमीटर के रिगार्डिंग जो अल्टीट्यूड बोल रहा है वो, तो एक मिनट में फिर से डायग्राम को बना रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ये ज्यादा बेटर। देखो ये 12 सेंटीमीटर और ये आपको 8 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में आप रहेगा, विच इज अल्टीट्यूड दिया है करस्पॉन्डिंग टू द अल्टीट्यूड ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड 8 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं अल्टीट्यूड बनाऊंगा तो वो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये इस टाइप का। एक मिनट, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, 90 डिग्री रहेगी। अब वो परफेक्ट लेकिन ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आपको बोला है अल्टीट्यूड निकाले ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ 8 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, लेट इट बी एच।
आपको निकालना है। ठीक है, मैं नेम दे देता हूँ उसका ए, लेट इट बी ABCD। ठीक ना, चलो निकालो बेटा इसको, इसको भी नेमिंग दे देते हैं, लेट इट बी E, लेट इट बी F। ठीक ना, गिवन, सबसे पहले गिवन आपको दिया हुआ यानी कि AF आपको निकालना है। चलो निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, एरिया निकालो बेटा। याद रखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है, इट इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। राइट, तो अगर मैं बेस 12 सेंटीमीटर को लूंगा, अगर मैं बेस 12 सेंटीमीटर को लेता हूँ, तो 12 सेंटीमीटर के रिगार्डिंग जो हाइट है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। इट इज गिवन टू यू कि 12 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग में जो अल्टीट्यूड है वो आपका 6 सेंटीमीटर तो लेंगे। तो अगर बेस में 12 सेंटीमीटर लेता हूँ तो उसके 6 सेंटीमीटर, तो या तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो बेटा, जो एरिया हमने पहले निकाला था, क्योंकि वही पैरेललोग्राम है तो एरिया तो सेम रहेगा जो हमने पहले निकाला था, दैट इज 72 मस्ट बी इक्वल टू बेस इस बार हो जाएगा आपका 8, और उसके रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो हमको निकालना है, तो दैट इज h। ठीक है, तो ये आ जाएगा 72/8 मस्ट बी इक्वल टू h। 8 9 जा 72, तो h इज इक्वल टू आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर, यही हमको निकालने में बोला था। राइट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, हो सकता है साउंड वाउंड थोड़ा सा वीक आया हो आज की रिकॉर्डिंग में, तो प्लीज मैंने डिटेल में ही आपको चीजें लिख दी हैं, तो आप देख के भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। थैंक यू बेटा।